So hello students, this is exercise 12.3. We have to start from question number 12 till 11 we have completed. चलिए अब बात करते हैं. देखिए क्वेश्चन 12 में बड़ा सिंपल सा फिगर गिवन है कि क्वाड्रेंट है. आप देख सकते हैं OACB इज अ क्वाड्रेंट और OBD एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ अप्रोच कर रहा है. ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है इसमें. ठीक है, ये गिवन है हमारे पास. एंड व्हाट इज गिवन मोर, रेडियस भी गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो है 3.5 सेंटीमीटर. अगर मैं ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं ये साइड अभी नहीं लेता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो OB है ये हमारे लिए रेडियस का काम करने वाला है और जो OA है वो भी रेडियस ही है. तो मैं इसको अगर ये चाहूँ कि मैं इसको 3.5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ तो वो गलत नहीं होगा. तो इट इज़ ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर. क्योंकि अभी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी फोकस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पर. और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए मेरा कोई ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इस केस में बात करते हैं. अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता ही है कि इट इज़ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है. दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. मैं इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूँ क्योंकि क्वाड्रेंट इज अ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल भी होता है. ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ. तो आर मेरे लिए यहाँ पर हो जाएगा 3.5 स्क्वायर, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा और ये बन जाता है 360. ठीक है, जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इट इज़ पाई इंटू 3.5 स्क्वायर अपॉन 4. देखिए एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 4 आ जाता है, वही फॉर्मूला जनरेट होता है जो हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद 22/7 आप पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए और ये 3.5 इंटू 3.5 ये सामने आ जाता है मेरे साथ. नाउ इससे ये 3.5 देखिए कैंसिल होता है. 0.5 की जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा और ये 4 आपको यहाँ पर मिल जाता है. ठीक है, इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट इज़ 38.5/4. So 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो सिंपल सी बात थी. बट जो सेकंड वाला जो केस है उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. मैं ट्राइंगल को ले लेता हूँ कि BD साइड है कोई और मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है. सो इट मीन्स ये एक ऐसा एरिया है जो एक्चुअली में क्वाड्रेंट का वो वाला एरिया है जो ट्राइंगल से बिलोंग नहीं करता. ठीक है, क्वाड्रेंट, अभी मैंने क्वाड्रेंट का कंप्लीट एरिया निकाला. अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो इस एरिया ने इस शेडेड एरिया को भी लिया हुआ है और इस ट्राइंगल वाले एरिया को भी लिया हुआ है. बट मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है. तो इट मीन्स इस केस में क्या करने वाले हैं, हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे. ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया माइनस करने के लिए अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो व्हाट आई विल राइट हियर, एरिया ऑफ व्हाट, क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD. मैं ये वाला अगर इस तरह से ये एल्गोरिदम लगाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया निकल के आएगा. अब देखिए क्वाड्रेंट का एरिया आपने निकाल लिया है, उसको मैंने यहाँ लिखा. अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है तो फॉर्मूला मेरे पास आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि क्या इस ट्राइंगल का बेस गिवन है. बिल्कुल, जो OB है जो एक्चुअली में रेडियस था क्वाड्रेंट के लिए वो यहाँ पर बेस है ट्राइंगल के लिए. ठीक है, बट हाइट के लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि हाइट मेरी सिर्फ यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाती है, D पर आकर. करेक्ट, और मुझे गिवन है OA. बट क्या मुझे OD गिवन है, यस मुझे OD भी गिवन है. तो इट मीन्स एक्चुअली में मुझे हाइट भी मिल गया. सो व्हाट आई विल डू हियर, 9.625 हाफ इंटू बेस इज 3.5, हाइट इज 2. देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है. सो इट इज 9.625 माइनस 3.5 लाइक टर्म्स में देखिए मैंने कन्वर्ट किया. अब ये आता है लाइक डेसिमल, 6 और ये दिस वन. आई थिंक, आई होप दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन फॉर शेडेड पार्ट. राइट, सो दिस इज द वे टू डू दीज सम्स. बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल पुरानी अप्रोच ही है. सिर्फ आपको फिगर को देखकर समझना है कि कोई जो एरिया रिक्वायर्ड है उस एरिया को कैसे निकाला जाए. ठीक है, वो क्या अप्रोच लगाया जाए. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन क्वाड्रेंट ही देखने को मिल रहा है. ठीक है, उस क्वाड्रेंट के अंदर इस बार स्क्वायर है.
पहले था, पिछले जो क्वेश्चन किया हमने उसमें ट्राइंगल की बात थी, यहाँ पर स्क्वायर की बात है, और उसी तरह का शेडेड रीजन आपको निकालना है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये भी पता लग रहा है कि अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दूं तो मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो हमें समझ में आ गया कि करना क्या है, बट हमें ये भी देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है, क्योंकि हमें वही वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो OA की वैल्यू गिवन है जो 20 सेंटीमीटर है। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास रेडियस नहीं है, तो मतलब आपके पास OP होना जरूर चाहिए था, क्योंकि विदाउट OP आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नहीं निकाल सकते। अब कैसे किया जाए? देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना इजी है, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब है साइड इनटू साइड, और आपको ये भी पता है ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री दोनों के लिए काम करेगा, क्वाड्रेंट के लिए भी काम करेगा एंड स्क्वायर के लिए भी काम करेगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। अब साइड का मतलब यहाँ पर OA इंटू OA भी मैं लगा देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ जाता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एक चीज़ तो कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास रेडियस कैसे लिया जाए। देखिए, सपोज मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर लूँ। अब मैं इसको डायगोनल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, बट अगर मैं इसे क्वाड्रेंट बोलने लगूँ तो ये क्वाड्रेंट के लिए रेडियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर माना जाता है। क्योंकि जब आप देखिए, समझ लीजिएगा, जब आप क्वाड्रेंट ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्वाड्रेंट एक्चुअली में एक सर्कल का पार्ट था, कि ऐसे एक सर्कल था और ये सेंटर था, सेंटर का 1/4 पार्ट कट कर लिया गया और उसको क्वाड्रेंट बोल दिया गया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक सेंटर है जो आपको सोचकर चलना पड़ेगा। जब सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं पर भी ज्वाइन करेंगे वो क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी। इट मीन्स मुझे OP या OQ निकालने में तो बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, बट मैं OB की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं OB को डायगोनल ऑफ स्क्वायर मानने वाला हूँ। अगर ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर लेकर हम चलते हैं तो हम इसकी लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। रीज़न कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होती है साइड, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसमें लिख देते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। नाउ कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये क्या किया। अगर मैं इसको थोड़ा इंटरनली और बात करूं तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है। ठीक है, हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और फिर स्क्वायर में उधर भी शिफ्ट करके ले गया, मैं डायरेक्टली मैंने लिख दिया उसको। ठीक है, अब OA मुझे क्या मिलता है? 20 स्क्वायर 2 बार आ जाता है। ठीक है, देखिए 400 प्लस 400, मैं इसको 2 इंटू 400 लिख देता हूँ। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसको 800 क्यों नहीं लिखा? 800 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 800 को फिर ब्रेक करेंगे आप, उससे और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप बेटर है कि आप इसको 2 इंटू 100 लिखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 20 हो जाता है और अंदर रह जाएगा √2। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या हो गया कि हमने डायगोनल निकाल लिया। एक्चुअली में डायगोनल निकाला या हमने रेडियस निकाल लिया। हम इसको अगर बोलें कि ये रेडियस भी है तो अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, देखिए रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। अब रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट OP बोल दूँ, वो भी क्या हो जाएगा? 20√2। क्यों? रीज़न कि OP इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। करेक्ट। अब हमारे लिए देखिए बड़ा इजी हो गया ये। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? πr²/4। देखिए मैंने अब डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ 90 आता और यहाँ 360 आता, 90 से 360 डिवाइड होता और आपको ये 4 दे देता। ठीक है, सो 22/7 एंड r इज 20√2। मैं 20√2 यहाँ लिख देता हूँ एंड इट इज़ 4। मैं इसको 3.14 ही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 7 से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये हो जाता है 400 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑलरेडी है। 4 से ये देखिए कैंसिल होता है, 100 आता है। 3.14 इंटू 200, राइट, सो इट इज़ 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए मैं यहां पर कर देता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 628 माइनस 400, तो इट इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने स्क्वायर के एरिया जनरेट किया, फिर स्क्वायर के एरिया से हमने स्टॉप किया और फिर वहाँ से इसका डायगोनल निकाला, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल था वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेंट के लिए रेडियस का काम कर रहा है, और जहाँ रेडियस आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया भी निकल के आ जाएगा। देन वी हैव फाइंड द डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ देखेंगे तो एक चीज़ क्लियर होगी, ये दो सेक्टर्स हैं। कौन कौन से सेक्टर है समझ लेते हैं इसको। एक तो आपको मिलता है OAB, एक सेक्टर है, ठीक है। दूसरा सेक्टर मिलता है OCD। दो सेक्टर्स हैं, एक छोटा सेक्टर एक बड़ा सेक्टर, और एंगल गिवन है। आप देखें एंगल दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। और अगर छोटे सेक्टर की रेडियस देखें तो 7 है, बड़े सेक्टर का रेडियस है 21 है। करना क्या है, करना ये है हमें एरिया निकालना है ये वाला। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर बड़े सेक्टर के एरिया में से अगर मैं स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस करता हूँ तो मुझे वो एरिया मिल जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम वही काम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब तो मैं आई एम राइटिंग है रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर इज इक्वल टू, उसको मैं नेम भी दे देता हूँ यहाँ पर OC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, रेडियस ऑफ बिग सेक्टर it is OA and 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ बोथ सेक्टर, बोथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम है 30 डिग्री। इसको हम थीटा से प्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं एरिया पर आ जाता हूँ, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ठीक है। ओके, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो। What? That area of required या shaded region is equal to area of big sector minus area of small sector, ठीक है। एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब एरिया ऑफ बिग सेक्टर का मतलब हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा, सॉरी मैं यहाँ पर रेडियस भी लिख देता हूँ, पाई व्हाट इज R फॉर बिग सेक्टर OA, सो OA स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस पाई इंटू रेडियस फॉर स्मॉल सेक्टर इज 7 स्क्वायर मीन्स OC स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, राइट। ओके, नाउ कैन यू सी दैट पाई थीटा एंड 360 यू कैन टेक कॉमन बिकॉज इट इज कमिंग विद बोथ टर्म्स, ठीक है। पाई थीटा 360, पाई थीटा 360, व्हाट इज लेफ्ट OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, सो इट इज 22 अपॉन 7 एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज 30 डिग्री एंड इट इज 360 इंटू OA, व्हाट इज OA 21, सो OA इज 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, राइट। नाउ 22 into 30, this 7 I am shifting here, right, and can we apply identity here, 21 square minus 7 square, A square minus B square, so how will you write it, A square minus B square will be A plus B and A minus B, right, A plus B and A minus B. Okay, now I am doing the solution here. Okay, 22 into 30 upon 7 into 360 and into, can we add 21 plus 7, it is 28, and 21 minus 7 it is 14, so 0 0 cancel, we can simplify it, 7 4 the 28, 3 it will be 12, okay, it can be 2 6 are 12, 2 11, 2 3s are, sorry, 2 3s are 6, 2 7s are, so 3 is left here, right, and I think nothing can be cancelled now,
and it will be 11 into 28 upon this 3. So it is 2.66, means we can write it 6-7 approx, and centimeter square. Approx word you can write here, approx, because it's a non-terminating term. So simplification should be with you, because आपको खुद ही करना पड़ेगा कैलकुलेशन पर, थोड़ा आपको फास्ट होना है, कहाँ किस तरह से क्या अप्रोच लगाया जाए कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्या क्या चीज़ें आप कैंसिल करके उसको छोटा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। तो ये था इसका मेथड स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको समझना है कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले पिक्चर को देखकर आपको क्लियर करनी पड़ेगी सारी चीज़ें कि क्या क्या है और कैसे कैसे निकालना है। क्या क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को समझना। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें क्या क्या है। यहाँ पर ABC एक आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है ट्राइंगल, ठीक है, ये समझ लेते हैं, ये क्लियर हो गई है बात कि ABC एक ट्राइंगल है, करेक्ट। नाउ अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट का नेम देता हूँ ABCD दे देता हूँ। ABDC ये क्या है स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेंट है। समझिएगा बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एक क्वाड्रेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद एक चीज़ और देखने को मिल रही है, क्या, BC यहाँ रख देते हैं E नेम, BCE क्या है, एक सेमी सर्कल है। आप देखिएगा बिल्कुल अब क्लियर हो गई पिक्चर आपको कि मैं किस पर्टिकुलर फिगर की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ विद डायमीटर BC, इस सेमी सर्कल के लिए जो ये BC है ये डायमीटर का काम कर रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है, और वैल्यू की एक चीज़ और गिवन है वैल्यू में, वो है रेडियस, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स हमें ये पता लग गया कि ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वाड्रेंट की रेडियस ही कहलाएंगे AB एंड AC, ठीक है। अब शेडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है हमने निकाल दिया। क्या हम इन तीनों का एरिया निकाल सकते हैं? निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो हाफ इनटू बेस इज 14, हाइट इज 14। अगर आपको देखें तो आपको ये वाला एरिया मिल जाता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया। बट अभी हमारे ट्राइंगल के एरिया के लिए मुझे रीजन का कोई कनेक्शन मिल नहीं पा रहा, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम है एरिया को निकालना, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर? ABCD, समझिएगा, ABDC सॉरी। नाउ इट विल बी पाई r स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360। रेडियस आपकी 14 ही काम करने वाली है, 22/7, 14 इंटू 14 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, दिस इज 2, ठीक है। 2 से ये भी कैंसिल होता है, 2, ये 2 से ये 14, 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था सिंप्लीफाई करने का तरीका, ठीक है। तो हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया, इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया। क्या क्वाड्रेंट के एरिया के अंदर ट्राइंगल का एरिया भी तो रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, कैन यू फाइंड BC? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। रीजन कि एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने BC स्क्वायर एक हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है और AB एंड AC आर परपेंडिकुलर एंड बेस। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्यों मैं BC निकाल रहा हूं? क्योंकि जो BC है वो डायमीटर है किसका?
बड़े वाले सेमी सर्कल का, जो सेमी सर्कल यहाँ पर बड़ा फिगर फॉर्म दिया हुआ है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जो शेडेड पार्ट है वो सेमी सर्कल का ही पार्ट है। उसमें से क्या चीज़ मिसिंग कर रहे हैं हम? सिर्फ ये वाला पार्ट मिसिंग हो रहा है, जो मैंने थोड़ा स्लांटिंग वे में किया है, ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे हटाना है। अब ये पर्टिकुलर, इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर रीजन का भी एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाता है। यस, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड, मतलब मुझे 2 बार माइनस करना पड़ रहा है, ये भी समझना है इसमें। सबसे पहले BC निकालते हैं। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AC स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं BC इसको अंडर रूट में लेके चले जाते हैं, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। जब भी ऐसा कुछ आए तो आप जरूर ऐसा कर दें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, इसको 2 इंटू 14 स्क्वायर कर दें, रेदर देन हम उसको सिंप्लीफाई करें। क्यों? क्योंकि 14 का स्क्वायर तो रूट से बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये कितना मिल गया? हमें ये मिला 14√2 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई यहाँ पर। नाउ अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट्स। एरिया आपके पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वहाँ पर क्लियर हो कि कौन से सेमी सर्कल की बात हो रही है। तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई इज 22/7, r इज 14√2/2। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये डायमीटर निकला है और डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, तभी आप रेडियस की जगह पुट कर सकते हैं, अपॉन 2। अब देखिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 22/7 को आप नीचे ले जाइए। ठीक है, ये हो जाता है 14 इंटू 14 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ये वाला जो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वो 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, मैंने ये भी काम कर दिया साथ में। अब देखिए 7 2 ज़ा 14, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 7 आ गया। अब 7 से ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, तो इट मीन्स क्या चीज़ देखने को मिल रही है? इसका मतलब क्वाड्रेंट का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए वो तो कोइंसिडेंटली सेम आ गया, उससे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। यहाँ तक हमें एरियाज अब देखिए मिल गए। अब हमारा काम है डिफरेंस करके रिक्वायर्ड रीजन तक पहुँचना। ठीक है, यहाँ तक प्लीज़ नोट डाउन। अब सबसे पहले देखिए, मैं इस वाले एरिया का नाम रख देता हूँ। इसको मैं यहाँ से नेम दे देते हैं, ये E ले लिया, F ले लेते हैं। सो एरिया ऑफ विच वन? BFCD। अब समझिएगा, मैंने BFCD एरिया लिया, जो मैंने स्लांटिंग करके एरिया बनाया हुआ है छोटा, इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 154, सो 154 माइनस 98। करेक्ट, सो इट विल बी 14 माइनस 8 6 एंड 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, बट हमें क्या निकालना है? सेमी सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। अब रिक्वायर्ड रीजन का एरिया कैसे निकाला जाए? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ BFCD। BFCD मतलब ये वाला एरिया जो मैंने निकाला, और सेमी सर्कल के एरिया आप निकाल चुके हैं, 154 माइनस 56। करेक्ट, और जैसे ही आप निकालेंगे आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वाज द वे टू फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। Is it clear class? I hope this particular way is clear because this question is very very important for examination point of view। बहुत आता है एग्जाम में, तो आपको समझना है कि वो सारे रीजन्स का एरिया आपको निकालना है। फिर आपको रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मुझे इस पर्टिकुलर एरिया की रिक्वायरमेंट थी, तो पहले मैंने उसी पर्टिकुलर एरिया को निकाला, राइट।
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में जो बात कर रही हैं, इसमें एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एक डिज़ाइन दिया हुआ है। उस डिज़ाइन में जो बीच में उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो डिज़ाइन मैंने नहीं बनाया, ठीक है। उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें समझना यही है कि हमें इस पर्टिकुलर शेप का ही एरिया निकालना है, ठीक है। अब समझते हैं बात को। सबसे पहले आपको समझना यही है कि मुझे अगर ये एरिया निकालना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या हो। अगर मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर जनरेट करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं देखूँ तो कोई बेनिफिट ऐसा नहीं मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ से इसमें से इस पर्टिकुलर फिगर को हाफ ब्रेक कर दूँ, ठीक है, बिल्कुल मिडिल से लाइन, तो वो डायगोनल भी है और उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं इस हाफ पार्ट का एरिया निकाल दूँ तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे का जो हाफ एरिया है मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। समझिएगा क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उस ऊपर वाले हाफ डिज़ाइन का एरिया निकाल देता हूँ, फिर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। तो क्या आप इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं रह जाता है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से जैसा है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था कि ट्राइंगल था और यहाँ पर एक क्वाड्रेंट था और फिर यहाँ पर एक सेमी सर्कल था। हम ये वाला एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी एरिया को निकालने के बाद स्टॉप हो जाना है और उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पर हमने सेमी सर्कल तक पहुँचने की कोशिश की, ठीक है, पहुँचे भी थे, बट यहाँ पर हमें स्टॉप होना है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, बात करते हैं। ये 90 डिग्री है स्टूडेंट, समझिएगा। नाउ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज 8 सेंटीमीटर, जिसका मैं नेम भी दे देते हैं OAB, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ ये C है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, नाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB is equal to pi r square theta upon 360. So pi I am putting here 3.14. R is what? 8 square. Theta is 90 degree upon 360. ये आपको पता है कि ये 3.14, it is 64 upon ये 4 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हो जाता है 16, 34.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि हमें ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो डिज़ाइन, हाफ डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो जाता है, हाफ इंटू OA इंटू OB। वाई आई एम टेकिंग दिस वन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू OA इज 8, इट इज ऑल्सो 8, it is 64, तो can we write it 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ओके, नाउ एरिया ऑफ हाफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ डिजाइन 34.24 माइनस, सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ quadrant minus area of triangle. Area of quadrant is 34.24 minus 32, so it will be 2.24 centimeter square. So this is the half design. Now can we find the area of full design? Yes. So what is the area? We will twice it. So area of full design, can we write area of complete design is equal to 2.24 into 2, 4.28 centimeter square. So this is the question. I think here we have done some multiplication mistake. What is that one? 16 4s are 64, 6 and 16 3s are 48. Oh, 16 3s are 48 and this is 50.
50.24. Okay, so I think we can correct it. 50.24, it is 18.24. so it is 18.24 into 2, so it is 36.28, right? So I hope students, you have understood this particular part. So this was the way to solve these sums. कॉन्सेप्चुअल अगर आप देखें तो फॉर्मूलेज हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं और हमें उनमें एक एल्गोरिदम समझने की कोशिश करनी है कि हमें वे क्या चूज़ करना है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.